I'm Danny Gaikwad. I lived in Ocala for the last 32 years, Ocala, Florida, and I'm a serial entrepreneur. As a businessman and a serial entrepreneur, we constantly investing millions of dollars. Vastu and Feng Shui is one of the critical part of it to get our endeavors successful and make us prosperous. I've been using Pallavi Chilavada for a very long time and all the businesses, including my own home, and she's been looking at the Vastu and Feng Shui for me for many years. लिविंग में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं विकास नांगिया। दर्शकों, समय समय पर हमें आप सबकी बहुत सारी ईमेल्स आती हैं, फैक्सेस आते हैं और आपकी जो लाइव कॉल इन एपिसोड्स के अंदर वास्तु लिविंग के एपिसोड्स में जो पार्टिसिपेशन होती है उससे हमें तरह तरह के सुझाव मिलते हैं कि हम किन विषयों पर हमारी वास्तु और फंग शुई कंसल्टेंट पल्लवी जी से बातचीत करें। उन्हीं को मद्देनजर रखते हुए आज हम एक ऐसे दिलचस्प विषय पर बातचीत कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि इस विषय पर हम पहले बात नहीं कर चुके हैं, लेकिन जो हमारे नए दर्शक जुड़े हैं हमारे साथ, उनकी रिक्वेस्ट पर खास ऑन पॉपुलर डिमांड हम बातचीत करने वाले हैं मास्टर बेडरूम एंड वास्तु विषय पर। पल्लवी जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत। शुक्रिया। मास्टर बेडरूम एंड वास्तु विषय, क्या कहेंगे इस विषय के बारे में? वास्तु शास्त्र के अंदर मास्टर बेडरूम के लिए बहुत तरह के लोगों के दिमाग में एक तरह की मान्यता है कि सिर्फ ऐसा ही होना चाहिए। सो एज ए वास्तु कंसल्टेंट मैं ये कहूँगी कि मास्टर बेडरूम की दिशा यानी कि पोजीशन, स्लीपिंग पोजीशन, उसका फर्नीचर, उसका रखरखाव, उसके कलर्स अलग अलग व्यक्ति दर व्यक्ति बदल सकते हैं और ज़्यादातर इन्फॉर्मेशन इंडिविजुअल होने के बावजूद भी कुछ ऐसी कॉमन टिप्स मास्टर बेडरूम के लिए जानना बहुत ज़रूरी है जो आपके रिलेशनशिप को बचा सकती है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आपको प्रोटेक्ट कर सकती है। पति पत्नी के रिलेशनशिप में बहुत तरह के डिस्प्यूट और घर में होने वाले लड़ाई झगड़ों में कई बार मास्टर बेडरूम का वास्तु दोष बहुत गहरी भूमिका निभाता है और हमें उस बात का कई बार पता भी नहीं होता। तो कॉमन टिप्स भी काफ़ी है और छोटी कोई भी तरह के घर में आप रहते हो, चाहे मास्टर बेडरूम के स्क्वायर फीट कोई भी हो, लेकिन हर तरह के रिलीजन के लोग हर स्क्वायर फीट के अंदर आप इसके नियमों को अप्लाई कर सकते हो। जी, आपने कहा कि नियम पर गौर करना चाहिए और वास्तु के जो उसकी तह को समझना बहुत ज़रूरी है कि वास्तु दोष किस तरह का हो सकता है। कारण जो समझ आए, आपने ये बता दिया कि भी अगर मास्टर बेडरूम का वास्तु दोष है तो क्या क्या चीज़ों, क्या क्या खामियाजा, क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। ये हमें अब गाइड कीजिए कि मास्टर बेडरूम घर का कहाँ होना चाहिए जिससे जो घर परिवार में ख़ास तौर पे हस्बैंड एंड वाइफ का जो रिलेशनशिप है उसमें जो एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होनी चाहिए वो बनी रहे। जी, मास्टर बेडरूम की पोजीशन के अंदर जो बेसिक वास्तु है यानी कि जो कॉमन वास्तु प्रिंसिपल है उसके हिसाब से मेजॉरिटी लोग यही समझते हैं कि मास्टर बेडरूम घर के सिर्फ और सिर्फ साउथ वेस्ट कॉर्नर में होना चाहिए। जी, लेकिन एज अ वास्तु कंसल्टेंट मैं ये कहना चाहूँगी कि आपका मास्टर बेडरूम साउथ में भी हो सकता है, साउथ ईस्ट में भी हो सकता है, नॉर्थ वेस्ट भी हो सकता है और वेस्ट भी हो सकता है। कॉमन वास्तु प्रिंसिपल के अनुसार हर व्यक्ति दर व्यक्ति पति पत्नी की डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से इंडिविजुअल मास्टर बेडरूम की डायरेक्शन वास्तु कंसल्टेंट सजेस्ट करते हैं। लेकिन अगर इसमें हम कॉमन नियमों को अगर पालन करते हैं वास्तु के हिसाब से तो नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर के अंदर पति पत्नी का मास्टर बेडरूम जो है वो नहीं बनाना चाहिए। सो इसका मतलब ये हुआ कि नॉर्थ ईस्ट के अलावा बाकी जितनी भी डायरेक्शन बनती है यानी कि जो भी 4 कार्डिनल और 4 सब कार्डिनल में एक नॉर्थ ईस्ट को छोड़ के उसके अलावा सारी 8 कार्डिनल डायरेक्शन जो है उसके अंदर आप कहीं पे भी मास्टर बेडरूम बना सकते हो। आपकी डेट ऑफ बर्थ के अनुसार वो सही दिशा में होना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ साउथ वेस्ट में ही होना चाहिए, ये जो सोचना है वो बहुत हद तक गलत है। इस तरह की बातें सिर्फ लोगों को कॉमन बुक्स वगैरह के अंदर या जैसे अगर आप कॉमन गूगल का वास्तु अप्लाई करते हो तो उसके अंदर बताया जाता है, बट व्यक्ति दर व्यक्ति ये बात बदल जाती है। जी,
अब क्योंकि व्यक्ति दर व्यक्ति अलग हो सकती है तो वो तो एक सिचुएशनल बात होगी, लेकिन कॉमन पॉइंट में क्या मैं ये कह सकता हूँ कि साउथ वेस्ट इज अ बेटर डायरेक्शन फॉर द मास्टर बेडरूम? ऐसा हमेशा नहीं हो सकता, लेकिन आमतौर पे अगर देखने जाए तो साउथ वेस्ट, वेस्ट और साउथ, वो 3 डायरेक्शन मास्टर बेडरूम के लिए बहुत उचित दिशा है और उसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न है। उसका रीज़न ये है कि साउथ वेस्ट और वेस्ट और साउथ वो तीनों एक ही डायरेक्शन में आते हैं, लेकिन तीनों का जो एलिमेंट है वो इतना स्ट्रॉन्ग एलिमेंट है कि वहाँ पे जो चीज़ आप रखते हो उसमें स्टेबिलिटी रहती है, वो चीज़ बनी रहती है। तो पति पत्नी के संबंधों के साथ सबसे बड़ी बात यह होती है कि वो रिश्ता बना रहे, लॉन्ग लाइफ रहे, उनकी लाइफ में, उनके काम में, करियर में एक स्टेबिलिटी बनी रहे। तो कॉमन वास्तु के नियम ये है कि हर आदमी के लिए मास्टर बेडरूम की सजेशन वास्तु के नियम के अनुसार उस दिशा में सजेस्ट किया जाता है जो उसका स्टेबिलिटी कॉर्नर होता है। और उसी स्टेबिलिटी कॉर्नर के अंदर वो मास्टर बेडरूम को बनाने से पति पत्नी का रिश्ता, चाहे आपका लाइफ पार्टनर हो, चाहे आपका बिजनेस पार्टनर हो, लेकिन वो रिलेशनशिप को बनाए रखने का काम करता है। आपको हर जगह से, चारों ओर से सपोर्ट देने का काम करता है। वो सपोर्ट फैमिली की ओर से हो सकता है, सोसाइटी की ओर से हो सकता है, अपने लोगों, अपने बिजनेस पार्टनर की ओर से हो सकता है। तो ये तीनों दिशाओं की खूबियाँ ये है कि वो चीज़ों को बनाए रखने का काम करती है और इसीलिए मास्टर बेडरूम की पोजीशन ज़्यादातर साउथ वेस्ट, वेस्ट और साउथ के हिसाब से अलग अलग हो सकती है। जी, तो बहुत दिलचस्प बात रही कार्यक्रम के पहले पहर में कि जहां पल्लवी जी ने ये बहुत स्पष्ट किया अच्छे तरीके से कि साउथ वेस्ट, वेस्ट और साउथ ये डायरेक्शंस हैं जो उपयुक्त हैं मास्टर बेडरूम के लिए। अन्य दिशाओं में हो सकता है, लेकिन वो व्यक्ति दर व्यक्ति डिपेंड करता है और नॉर्थ ईस्ट अगर हो तो समांतर स्तर पर अवॉइड करना चाहिए। दर्शकों, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद पल्लवी जी से मास्टर बेडरूम विषय पर बातचीत को जारी रखेंगे। ब्रेक के बाद पहले उनसे जानेंगे कि मास्टर बेडरूम का जो रखरखाव है, डेकोर है, फर्नीचर किस तरह का होना चाहिए। यदि आपका मास्टर बेडरूम मान लीजिए कि किचन के ऊपर है या फर्स्ट फ्लोर पर है, सेकंड फ्लोर पर है, तो किन किन चीज़ों को और ध्यान देना चाहिए, इन सब बातों पर बातचीत होगी। I am Nimish Patel. I am a businessman and real estate developer in the San Francisco Bay Area. I met Pallavi ji more than 12 years ago regarding my rental home for Vastu advice. After that, we built many projects including residential, commercial and industrial. She always helps us to find the land, design and finish the construction. We truly believe in her Vastu advice.